पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेन बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका है। यहाँ तक कि बेन ने ओमनिट्रिक्स पहनना छोड़ दिया था, लेकिन बेन अपना ओमनिट्रिक्स वापस से पहन चुका है और बेन की जो ग्रैंडपा है वो काफ़ी दिनों से मिल नहीं रही है। उसके अलावा बेन को एक और चीज़ का पता लगाना है कि आर्क के ऊपर लेवल 5 की टेक्नोलॉजी वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं। इसी चीज़ का पता लगाने वो फॉरएवर नाइट्स के किंगडम में जाता है, लेकिन वहाँ से उसे बहुत बड़ा ड्रैगन मिलता है। अब इसके आगे के पार्ट में हम देखते हैं वही ड्रैगन को जो उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है और ये सारे के सारे मिलके इससे बचने की कोशिश कर रहा होते हैं। तभी सामने से फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं जो कि उन लोगों पर हमला करने लगता है और केविन अपने पावर से पूरी की पूरी ज़मीन उखाड़ लेता है और एक बहुत ही बड़ा झटका देता है। इससे सारे के सारे फॉरएवर नाइट्स नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद भी और फॉरएवर नाइट्स आते हैं जो कि उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है और यहाँ पे ग्वेन अपने पावर से डिफेंस कर लेता है। इतने में ही बेन पीछे देखता है तो पीछे से ड्रैगन आ रहा होता है और बेन एकदम से एको के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अपने काफ़ी सारा क्लोन बना लेता है और ड्रैगन के अंदर चिपक जाता है और वो ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जो केविन होता है वो भी फॉरएवर नाइट्स की काफ़ी खतरनाक धुलाई कर रहा होता है और यहाँ पे एक फॉरएवर नाइट की गन बिगड़ जाता है, जिसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के अंदर केविन आने ही वाला होता है, लेकिन वो फ्लामर एकदम से आके उसे बचा लेता है और वो केविन से कहता है, अब समझ में आया ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए इतना खतरनाक क्यों है। इधर ग्वेन भी अपने पावर से फॉरएवर नाइट्स को काफ़ी घंटा पीट रहा होता है और ग्वेन इतने सारे फॉरएवर नाइट्स को पीट देता है कि आसपास पूरा का पूरा डेड ही लग जाता है। इधर हम देखते हैं बेन को जो अपने साउंड वेव से उस ड्रैगन को मार रहा होता है, तो पूरा का पूरा ड्रैगन धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन एक रोबोटिक ड्रैगन होता है। जैसे ही वो ड्रैगन टूट जाता है उसके बाद ग्वेन और केविन बेन से कहता है कि ऐसे हरकत करने से पहले दोबारा हमें बता देना, तुमने तो हमारी कान ही फट दिया। उसके बाद बेन अपने साउंड के पावर से वो सारे के सारे जो हथियार होते हैं उन्हें ब्लास्ट कर देता है और फिर बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो प्लम्बर से कहता है कि आपका ये जो सूट है उसके अंदर से कुछ पानी सा गिर रहा है। तो वो प्लम्बर कहता है कि ये पानी नहीं है। उसके बाद उस प्लम्बर की तबीयत खराब होने लगता है और वो मरने लग जाता है। बेन कहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। वो प्लम्बर कहता है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें इस केस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स एलियंस के बारे में कुछ खुफिया जानकारी बताने वाले थे और अब इस केस को तुम्हें ही संभलना पड़ेगा। बेन कहता है कि मैं बिना ग्रैंडपा मैक्स की इस केस को कैसे संभल पाऊंगा। तो वो कहता है, तुम बेन टेनिसन हो और तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, और इतना बोल के वो मर जाता है। उसके बाद बेन भी डिसाइड करता है कि आर्क के ऊपर एलियंस टेक्नोलॉजी वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये केस मैं खुद सॉल्व करूँगा। बेन कहता है कि ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। ग्वेन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद बेन कहता है कि केविन तुम बिना मतलब की कोई भी काम नहीं करते, लेकिन केविन भी यहाँ पे बेन के साथ देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ग्वेन एक गन से उसके ठिकाने का पता लगाती है और वो कहता है कि मेरे पीछे आओ। केविन कहता है, हर राह पे तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद ग्वेन उन्हें एक उबड़ खबर रास्ते पे लेकर जाती है और केविन कहता है, इस रास्ते पे नहीं। केविन कहता है, कमन ग्वेन, ये मेरी नई कार है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनका ठिका होता है। बेन कहता है, यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन इतने में ही केविन अंदर जाके सबको पीट देता है। ग्वेन कहता है, इतने बेरहमी से क्यों मारा। फिर केविन दिखाता है ये सारे के सारे जो है डीएन एलियन है। फिर वो लोग लिफ्ट से नीचे जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखता है एक बहुत बड़ा स्पेसशिप जहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियंस होते हैं। फिर बेन कहता है कि ज़रूर ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे होंगे। फिर वो अंदर जाने का तरीके ढूंढने लगते हैं। उसके बाद बेन डीएन एलियन का आइडेंटिटी मार्क्स पहन लेता है और वो भी एक डीएन एलियन जैसा बन जाता है। फिर ग्वेन एक ट्रॉली लेके आती है और केविन को उसके अंदर बैठने को बोलती है और यहाँ पे बेन उन दोनों को अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और ग्वेन अपने मैना पावर से ग्रैंडपा को ढूंढने लगता है। वो कहते हैं, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे थे लेकिन 2 हफ्ते पहले वो जा चुका है। उसके बाद बेन कहता है, जब मैं छोटा था तो ग्रैंडपा मेरे साइकिल पीछे से पकड़ के रखते थे, लेकिन कब उन्होंने वो साइकिल छोड़ दी और अपने आप चलता गया मुझे पता ही नहीं लगा। जब तक मुझे पता लगा मैं काफ़ी दूर निकल चुका था। बेन कहता है, अब हमें हर काम ग्रैंडपा मैक्स के बिना ही करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे गन्स की कारखाना होता है और वहाँ पे काफ़ी सारा गन्स ग्वेन अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। बेन कहता है, इतना शॉट करना ज़रूरी था क्या। केविन कहता है, अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, किसी को क्या ही पता लगेगा। लेकिन इतने में ही वहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियन आ जाते हैं। ग्वेन डिफेंस कर लेती है। उसके बाद बेन ह्यूमंगोसॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमंगोसॉर्ड में बनने के बाद
बेन डीएन एलियन के ऊपर कूद जाता है और उनकी चटनी बना देता है। और फिर केविन भी कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ग्वेन उसकी तरफ गुस्से की नज़र से देखता है और केविन कहता है मेरे कहने का मतलब था ये थोड़े बुरे लोग हैं, इसलिए इन्हें पीटूंगा। उसके बाद ग्वेन भी अपनी पावर से सभी डीएन एलियन को पीट रही होती है और यहाँ पे बेन भी सभी लोगों को उड़ाता हुआ जा रहा होता है और सभी लोगों को मार मार के उनकी डेथ बना देता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पे एक हाइब्रिड आ जाता है। हाइब्रिड कहता है मेरे शिप में ये चूहे क्या कर रहे हैं? तुम खटमलों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बताओ मेरी शिप में क्या कर रहे हो? केविन कहता है कभी तुमने अपनी शक्ल देखा है? ग्वेन कहती है अगर अपनी शक्ल देख लेता तो देखते ही मर जाएगा। उसके बाद केविन हाइब्रिड से लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही केविन वहाँ पे जाता है हाइब्रिड अपने हाथ से केविन की पिटाई कर देता है और वो केविन दूर जाके गिरता है। फिर हाइब्रिड केविन को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन ग्वेन अपने पावर से उसे पकड़ लेती है। हाइब्रिड अपनी पावर से ग्वेन को ही खींच लेता है और उससे दूर फेंक देता है। फिर बेन केविन से कहता है तुम एक काम करो, ग्वेन को यहाँ से कहीं दूर लेके जाओ, इससे मैं लड़ लूँगा। ग्वेन जाने को तैयार नहीं हो रहा होता है, इसलिए केविन उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है क्या वे बड़े चिपकले अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो? फिर दोनों में फाइट शुरू होता है और हाइब्रिड बेन को बहुत ही गंदा पीटता है। हाइब्रिड ह्यूमंगोसौर को ऐसे धो रहा होता है जैसे हमारी मम्मी हमारे कपड़े धोता है और यहाँ पे बेन सिर्फ पीटते ही जा रहा होता है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है तुम्हारे वजह से मेरे सारा प्लान बर्बाद हो गया है। हाइब्रिड कहता है अब मुझे अपना स्पेसशिप किसी और जगह जाके खड़ा करना पड़ेगा और वहाँ पे दूर दूर तक सफाई करना पड़ेगा। उसकी सफाई करने का मतलब था सारे इंसानों और जानवरों को दूर दूर तक मिटा देना। बेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाइब्रिड कहता है कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? उसके बाद हाइब्रिड उसका गला पकड़ लेता है और बेन उससे जोर से काट लेता है। हाइब्रिड कहता है बड़े सी चिपकली ने मुझे काट लिया, अब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हाइब्रिड बेन को अपनी स्पेसशिप से ऐसे फेंकता है जैसे हम अपने घर से कूड़ा फेंकते हैं। फिर ग्वेन बेन को पकड़ लेती है और केविन कहता है तुम मार के आए हो या मार खा के आए हो? उसके बाद बेन कहता है कि वो दूर दूर तक इंसानों को ख़त्म कर देने वाला है। इतने में ही वो स्पेसशिप उड़ जाता है और बेन ह्यूमंगोसौर का साइज बड़ा करके वहाँ पे लटक जाता है। उसके बाद वो स्पेसशिप अपने अंदर से एक बहुत बड़ा लेज़र फेंकता है और वो लेज़र बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है, लेकिन बेन इस स्पेसशिप को ख़राब कर देता है और वो उसका लेज़र निकलना बंद हो जाता है। फिर बेन का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो स्पेसशिप दूर जाके क्रैश हो जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। फिर ग्वेन और केविन बेन को ढूंढने आता है और बेन कहता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? केविन कहता है तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो खोद दिया। फिर बेन केविन को थैंक यू कहता है और कहता है मेरी तुम्हारे साथ बहुत बार लड़ाई हुआ है, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी वजह से जीत मिली है। केविन कहता है हर बार मेरी वजह से मिलेगा। उसके बाद बेन केविन से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हाथ पीछे कर लेता है। ग्वेन कहती है तुम्हारा मतलब अब तुम हमारे साथ रहोगे ना? केविन कहता है और नहीं तो क्या, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। उसके बाद ये तीनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे बन जाती है बेन टेनिसन की टीम, जो कि आगे हर चीज़ में बेन की साथ देता है। और फिर एक डीएन एलियन हाइब्रिड के पास जाके बताता है कि मैक्स टेनिसन अभी तक हमारे हाथ नहीं आया है और वो जो बेन टेनिसन है उसने हमारे पूरा का पूरा शिप तबाह कर दिया है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है कि वो बेन टेनिसन वापस आ गया है, उससे पता नहीं उसने इस बार किससे पंगा लिया है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा डीएन एलियंस खड़े हुए होते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।